गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज सैटरडे एंड क्या बढ़िया धूप निकली है, देखिए एकदम साफ आसमान एंड एकदम वो होती है ना ठंड वाली जो धूप होती है, चटकदार धूप, बिल्कुल वैसी वाली धूप निकली है आज। वैसे तो ठंड का यहाँ पे नामो निशान नहीं है, बैंगलोर में ठंड पड़ती भी नहीं है वैसे, बट फिर भी छठ और दिवाली के बाद लोग बोलते हैं थोड़ी थोड़ी ठंड फील होती है। यहाँ पे तो अभी तक हुई नहीं है। अभी देखते हैं अगर कुछ हफ्तों में हुई तो। लास्ट ईयर तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी, मुश्किल से शायद जैकेट्स पहने थे हमने, वो भी 1-2 हफ्ते के लिए, दैट्स इट। और वहाँ वो देख रहे हो ना आप, हमारे सोसाइटी में फ्रेश सब्ज़ी वाला बैठता है एवरी ऑल्टरनेटिव डे, तो कभी कभी हम वहाँ से भी लेके आते हैं। बाहर से आते हैं ये लोग, कोई वेंडर्स है वो आके बेचते हैं। एंड आई थिंक बाहर से 1-2 रुपये ज़्यादा ही सब्ज़ी के प्राइसेस थोड़े हाई रहते हैं, बट ठीक रहती है, क्वालिटी ख़राब नहीं होती। हमारा तो ऐसे सोसाइटी के अंदर भी है सब्ज़ी वाले, वहाँ से भी हम ले आते हैं। और बाहर तो मंडी बैठती ही है और ये भी आती है। और आज है डस्टिंग डे। अभी बाय द वे सुबह के बज रहे हैं 9। हम थोड़ा लेट जाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली वीकेंड है, बट 10:30 तक विमला आने वाली है मेरी हाउस हेल्प, और मैं ये क्लीनिंग, ये जो आप देख रहे हो ना लाइट्स, ये आज हटने वाले हैं बिकॉज दिवाली चली गई थी वैसे तो लास्ट वीक ही, और जॉय ने बोला था कि हटा दूँ। मैं भी सोच रही थी, बट फिर हमारा हुआ कि यार छठ है, छठ था 2 दिन, मंडे ट्यूसडे, तो फिर हमारा लगा छठ चले जाने देते हैं। काफ़ी घरों में भी लाइट्स लगे हुए थे, तो हमारा लगा छठ हो जाए उसके बाद निकालेंगे, तो इस वीकेंड निकालेंगे। और मैं साफ़ करने वाली हूँ, ये आपको दिख रहे होंगे जाले, ये इससे तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ये बालकनी, ओपन बालकनीज वाला, ये बहुत दिक्कत होती है। एवरी वीक मैं ये करती हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, एवरी सिंगल वीक ये मेरा टास्क रहता है कि मैं डस्टिंग के साथ ये करूँ। बट उसके बाद भी ऐसे जाने पड़ते हैं ना, देख के लगता है पता नहीं घर शायद 2-3 हफ्ते तक साफ़ नहीं हुआ है। बहुत इरिटेट हो गई हूँ मैं अब इससे, ओपन बालकनी से शायद इस वजह कैसे जाने पड़े देखो। और ये पिछले हफ्ते ही साफ़ हुआ है, दिवाली के पहले भी साफ़ हुआ है, फिर भी ये हाल है। अभी इनको साफ़ करूँगी सबसे पहले, बिकॉज यहाँ पे कपड़े रहते हैं ना, तो वो फिर मुझे जाले से तो और ज़्यादा दिक्कत है। सभी जाले होने नहीं चाहिए घर पे, बट कपड़े यहाँ सूखते हैं ना। कल ही मैंने सब कुछ हटा लिया था, फिलहाल इनको साफ़ करूँगी, फिर बाकी की डस्टिंग स्टार्ट करूँगी। कैसे दिख रहे हैं ये, छी, हटाऊँगी इनको। और डस्टिंग वगैरह हमारा सारा हो गया है। यहाँ विमला जी साफ़ कर रही है, सब कुछ हो गया है। यहाँ पे ये जो दिवाली के चीज़ें थी बस अब ये खुल रहा है। ये भी छठ के लिए मैंने रखे ही हुए थे, जॉय ने बोला था रहने दो 1 और हफ्ते, छठ पार हो जाए उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो बस ये निकल रहे हैं अब। उसके बाद ये सारे जितने भी दिवाली के आइटम है ना यहाँ पे रखे हुए हैं, सब पैक होके जाएंगे अंदर और निकलेंगे अगले साल। वो बाहर तोरण भी है, हाँ वो भी निकालना है। और देखते ही देखते पूरे साल भर के जितने भी फेस्टिवल्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब बस क्रिसमस और न्यू ईयर ही बचा हुआ है जो दिसंबर के एंड में आता है। बट अदर दैन दैट जितने भी मेजर फेस्टिवल्स होते हैं ना, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। फेस्टिव वाइब्स अब चली गई है। छठ एंड आई थिंक यही दिवाली छठ ही लास्ट होता है हमारे हिंदुओं के ये में, कि सब फेस्टिवल्स अब पता चलता है कि हाँ ख़त्म हो चुकी है। ये रहे तोरण, इनको अलग कर दो ना, बेल्स को मेरे को अलग से प्लास्टिक में डालना है। 4 है ना नहीं 6 है शायद, हाँ बस अलग करके रख दो। मैं एक अलग से मैंने प्लास्टिक रखा है, उसमें रैप कर दूँगी। फेस्टिव सीज़न इस साल के लिए हो गया। अब नेक्स्ट आ रही है क्रिसमस, जो कि है 1.5 महीने बाद नवंबर आज 1 तारीख है, तो 1.5 महीने बाद ही होगी। बट वही है, क्रिसमस में कुछ करते नहीं है। हो गया, वो डब्बा उतार दो, लाइट्स निकाल लेते हैं। चलो इसको तुमको रैप कर करके ही करना पड़ेगा। हाँ उसको रैप करते जाओ, रैप करते जाओ, इजी होगा।
और आज वाले दिन ना हम डस्टिंग करके बहुत ज़्यादा थक गए थे बिकॉज़ सारी चीज़ें पहले तो अरेंज करके सही से रखना, फिर डस्टिंग अपने आप में थोड़ी टायरिंग होती ही है। उसके बाद सारे बेड कवर्स चेंज करना, पिलो कवर्स चेंज करना, प्रॉपरली डीप क्लीनिंग करना, सोफ़ा वगैरह, मैट्रेस वगैरह सब कुछ ही हमने किया था। हमने दिवाली के पहले ऑलरेडी किया हुआ था, बट फिर भी हमारा वैसे तो देखिए हर वीकेंड ही हम डस्टिंग करते हैं, बहुत डिसिप्लिन तरीके से। मैं एन्जॉय ये बहुत सालों से हम फॉलो करते हैं, बट अदर दैन दैट आज हम लोग का बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गया था क्योंकि खा पी के हमें लग रहा था बस हमने सोया भी, हमने थोड़ा सा रेस्ट भी लिया था बिकॉज हम सुबह जल्दी भी उठे थे, रात में भी लेट सोए थे, बट ओवरऑल बहुत ही प्रोडक्टिव डे था हमारा। चीज़ें स्टफ़ हो रही है अब, इसमें जितना आएगा आएगा, नहीं आएगा बाकी में रख लेंगे। इसको रुको सेलो टेप मारना पड़ेगा, ऐसे रखने से कभी नहीं होगा, वो सेलो टेप मारना पड़ेगा इसको। छोटू सा अमेज़ॉन का डब्बा है ये, रखना पड़ेगा इसी में। और दोनों सील हो गए हैं, बहुत अच्छे से जॉय ने एडजस्ट कर दिया है। एंड ये उर्ली है जो कि ऊपर ही जाने वाली है, यहाँ ऊपर हम रखने वाले हैं चिमनी के पाइप के बिल्कुल नीचे। और ये रहा एक्सटेंशन, ये भी रखेंगे। ये वाला मैं दे दूंगी, बड़ा वाला तुम लेके जाओ। काफ़ी स्पेस है, गिरना मत बस। हो गया, बाय बाय, अगले साल मिलेंगे 2026 में। देख के पाइप ज़्यादा मत हिलाना। क्या स्पेशल बन रहा है आज? प्रिपरेशन चल रही है यखनी पुलाव की, जो मुझे नहीं पता कैसे बनने वाला है बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम है। चिकन है यहाँ पे दही है, दही से के पानी से बनता है बेसिकली, तो मैंने दही को थोड़ा पतला बना के विस्क कर लिया है। फराह खान के ब्लॉग से देखा है क्या? हाँ, तो उसका तो बहुत फेमस है मुंबई में, वर्ल्ड फेमस बोलते हैं लोग। ये बस राइस है और सिर्फ प्याज डलता है, टमाटर नहीं। तो पता नहीं कैसा बनेगा, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। ये डायरेक्टली कुकर में बनता है, सो आई डोंट नो हाउ। कुछ दिया क्या कुकर में? नहीं, अभी दूंगी, बस जीरा ही जा रहा है। नहीं पता ये कैसा बनेगा, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, सो होपिंग इट वुड टर्न आउट बेटर। लेट्स सी। एवरीवन, इवनिंग क्या रात ही होने जा रही है, 9 बजने जा रहे हैं। हम निकल रहे हैं थोड़ा बाहर, हमारे सोसाइटी में एक मेडिसिन शॉप है, वहाँ से थोड़े मेडिसिन लेने जा रहे हैं। कुछ मेडिसिन हमारे ख़त्म हो गए, तो दूसरे टावर में है वो, बेसमेंट में, वहाँ जा रहे हैं। और उसके बाद जा रहे हैं हम सॉसपेन खरीदने। चलो निकलो जाए, क्योंकि मेरा ना छोटू वाला जो सॉसपेन है जिसमें मैं चाय बनाती थी, उसका वो सिंगल हैंडेड वाला होता है ना, जो सिंगल हैंडल वाला, हैंडेड बोल रही हूँ, सिंगल हैंडल वाला जो होता है ना, उसके स्क्रूज निकल गए हैं, तो पूरा आज टूट के निकल आया। यहाँ पे जॉय मुझे आज हिस्ट्री पढ़ा रहा था, नीतीश राजपूत, सॉरी। ये बंदा एक्चुअली बहुत अच्छे वीडियोस बनाता है, इट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री एंड ऑल। मुझे 2-3 वीडियोस दिखाए इसने, अभी बाकी का आके बोलता है पढ़ाई करेंगे आज, हिस्ट्री के बारे में जानो तो इसको बंद तो करो। नहीं, बंद करो, लाइट्स भी बंद कर रही हूँ। ऑन करके क्यों जाना है भाई, अभी 15 मिनट तो और थोड़ा वॉक भी करेंगे, तो निकलते हैं बाहर। तो मैं वही बता रही थी, सिंगल हैंडल वाला जो वो होता है ना, वो मेरा टूट गया है बेसिकली, तो चप्पल निकाल लूँ। हाँ, तो इसलिए एक सॉसपेन छोटू सा खरीदने जा रही हूँ। एक मेरे पास मीडियम सॉसपेन है, बट 2 जन के चाय के लिए यार वो बहुत बड़ा हो जाता है, ज़रूरत नहीं पड़ती उतनी। मतलब छोटे से सॉसपेन में ना 2 जन के चाय इज़ इनफ, कभी कभी 3 लोगों का चाय भी बन जाता है, घर पे कोई आया या कुछ, तो एक छोटू सॉसपेन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मुझे एक छोटू सा चाहिए, उसका हैंडल निकल के पूरा स्क्रू निकल गया है, अभी वो कोई काम का नहीं है, वो लगा भी नहीं सकते बिकॉज वो टूट ही गया है ऑलमोस्ट। तो इसीलिए हम जा रहे हैं बिकॉज़ हमारे जो सोसाइटी में जो हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट ही बोल लो, अब हाइपर मार्केट ही बोलूँगी मैं, कपड़े नहीं मिलते, बट अदर देन दैट किचन के सारे सामान मिल जाते हैं। बर्तन, भगवान जी के जो प्लेट्स वगैरह होती है ना, मूर्ति वगैरह तो नहीं मिलेगी आपको, पर टेम्पल से रिलेटेड हर चीज़ आपको मिल जाएगी, तो अच्छी है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो वहीं जा रहे हैं हम फ़िलहाल, वो लेंगे। एंड इसके बाद थोड़ा वॉक करेंगे, क्यों जाए?
यप, लेट्स गो। बाय द वे, आज का यखनी पुलाव के बारे में मैं आप लोग को बताना भूल गई। अच्छी बनी थी, इट्स जस्ट दैट थोड़ी सी ज़्यादा दही का पानी चला गया था, तो मतलब अगली बार मुझे पानी थोड़ा सा कम डालना है। मतलब थोड़ी सी वो गल गई थी बेसिकली। फिर भी फराह खान के व्लॉग्स के हिसाब से वो तो 4 सीटी बोलती है, मैंने तो बस 2 ही दी थी बिकॉज चिकन आलू पक ही गए थे ऑलमोस्ट। बट अच्छी थी ना खाने में जॉय, बहुत हेल्दी थी। मतलब कंपैरेटिवली ना ज़्यादा उसमें ना तेल है ना मसाले हैं। तो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि हज़म बहुत जल्दी हो गई। जनरली बिरयानी वगैरह खाने के बाद या इवन पुलाव, चिकन पुलाव खाने के बाद थोड़ा सा हैवी फील होता है। दैट इज़ नॉट समथिंग विच हैपेंड। बहुत लाइट फील हुआ एंड बहुत हेल्दी लगा। जॉय को ऐसे खाने बहुत पसंद है, तो उसने बोला दोबारा बनाना, अगली बार थोड़ा दही का पानी कम डालूंगी तो शायद और सही लगे। हमारे सोसाइटी के यही बस सिंगल हैंडेड वाले, अरे हैंडेड बोल रही हूँ, बार हैंडल वाले की बात करी हूँ। इनके ना ये स्क्रू ढीले भी बहुत जल्दी होते हैं, टूटते भी है। तो इस बार मैं ऐसा नहीं लूँगी, इस बार ऐसा लूँगी। तो दिस विल बी बेटर फॉर द ग्रिप एंड ऑल, बिकॉज ये बहुत लूज हो जाता है। ये ठीक है ना साइज़, यही साइज़ तो था मेरे पास। प्राइस क्या है इसका? अच्छे रहते हैं, खैतान करके ये ब्रांड है, खताना, हाँ खताना, पर ठीक रहता है, बुरा नहीं रहता। और है क्या, और दिख रहे क्या जो है तुमको? ये वाला उठाना, ये भी सिंगल वाला है क्या? देखो तो उल्टो। हाँ तो ये भी तो ठीक ही लग रहा है। क्या प्राइस क्या है? क्या 400 रुपये? 385। और इसका क्या है? 312। 312। ये भारी है यार, ये बहुत भारी है। बाप रे, इतना भारी का ज़रूरत नहीं है। रुक जाओ, देख लेते हैं। बड़ा है, इतना बड़ा नहीं चाहिए। आई लाइक दिस सिंगल हैंडल वाला, क्योंकि ये थोड़ा ग्रिप देता है। बट ठीक है, अभी ये वाला लेंगे तो फिर वही दिक्कत आ जाएगी। मेरे 1 साल भी नहीं चला वो। लास्ट ईयर जब मम्मी लोग आई थी तब मैंने लिया था। और नहीं दिख रहा है ना, बस वही है क्या ना? और दिख रहे हैं क्या सॉसपेन? मुझे तो बड़े ही दिख रहे हैं, मुझे छोटू सा चाहिए। हाँ ये रहा, यही तो निकाला था बीच। ओके यही ले लेती हूँ फिर। और दिख नहीं रहा, ये एल्युमिनियम वाला नहीं लूँगी, बहुत गंदा दिख रही है। और वो वाला हार्ड, ये वाला नहीं लेना चाहती मैं, एनोडाइज्ड वाला। ये सारे ना दिक्कत ये होता है कि ये निकालो एक बार, ये वाला, ये साइज़ सही है, बहुत बड़ा। नहीं साइज, बाप रे 700 रुपये। नहीं, बट द प्रॉब्लम विद दिस इज दिस कोटिंग विल कम आउट इवेंचुअली एंड इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। लेना ही है तो स्टेनलेस स्टील ही लेते हैं। चलिए यही वाला फाइनलाइज करते हैं, यही मुझे ठीक लग रहा है फ़िलहाल के लिए। और उस शॉप के बिल्कुल बगल में ही एक दूसरी शॉप है हमारी सोसाइटी में, जहाँ पे प्रॉपर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी मिलते हैं। तो वहाँ से हमने वो सॉसपेन वगैरह और भी 3-4 चीज़ें हमें उठानी थी, तो वो सब हमने ख़रीदा। फिर हम इधर आ गए फ्रूट्स वेजिटेबल्स की शॉपिंग करने के लिए। मुझे थोड़ी सी ब्रोकली एंड थोड़े से कैरेट्स एंड कैप्सिकम्स वगैरह भी लेने थे। मैं इसके बाद वाले व्लॉग में डालूंगी कि मैं क्या बनाने जा रही थी। मैंने थोड़ी प्रेप के लिए ही सब कुछ सामान खरीद लिया था। और इसी के साथ आ गए हैं इस व्लॉग के एंड पर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस vlog. Please subscribe to Bongals if you haven't. Bye.